पीएम का। नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रधानमंत्री की बेचारगी का प्रमाण है। और आप सोचिए, ये हम तो पिछले 4-5 भाषणों में उनका सुन रहे हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमारा प्रणाम पहुंचाइएगा और कहिएगा कि साहब पहले मतदान फिर जलपान, और माँ से कहिएगा, उनसे कहिएगा, इनसे कहिएगा। और अब तो पूर्वांचल की संतान कहने लगे हैं ना। उस दिन मैंने सुना तो बड़ा मुझे अचरज लगा था कि भाई आप गुजरात से आके यहाँ चुनाव लड़े थे, आपको लोगों ने हाथों हाथ लिया था, आपको जिताया था, सांसद बनाया था, देश का प्रधानमंत्री बनाया था। अब आप कहने लगे कि मैं तो इस धरती का संतान होने का मुझे गर्व है। तो वो सब बात है। लेकिन देखिए, बेचारगी ये है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं सुन रहे हैं, प्रचारक नहीं सुन रहे हैं, भाजपा के पन्ना प्रमुख से लेके किताब प्रमुख जो भी हो सकते होंगे वो भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मतदान हो नहीं रहा है। आपके लगातार भाषणों के बाद मतदान का परसेंटेज गिरते चला जा रहा है, और ये तो आश्चर्यजनक है। यहां तक कि मणिपुर में भी जो है, पिछले चुनाव में अगर 86% था और इस बार 80% के आसपास ही सिमट के रह गया, यानी वहां पर भी गिर गया। आपकी अब कोई मन की बात नहीं सुनना चाहता है, आपके भाषण नहीं सुनना चाहते हैं लोग। जो किराए की भीड़ जमा की थी बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, वो तथाकथित बूथ मैनेजर्स थे, उनके भाजपा के बूथ मैनेजर्स थे। और जब मोदी जी का 1/4 ही भाषण शुरू हुआ था कि तब तक लोग उठ उठ के जाने लगे। तो बल्कि हमने देखा कि एक तो गोदी मीडिया के चैनल ने ही पूछा, लोगों से पूछा कि साहब क्यों आप लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो कोई कह रहा नहीं, किसी को पेशाब लग गई है, तो किसी को कुछ लग गया है, तो किसी को नाश्ता करना है, तो किसी को परीक्षा देनी है। मतलब तमाम तरह के जो बहाने हो सकते हैं बनाते रहे। आधा संभाषण खत्म नहीं हुआ कि आधी कुर्सियां खाली हो गई। तो ये हालत हो गई है, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है भाई। आपकी क्रेडिबिलिटी इन 7-8 वर्षों में इस कदर गिरी है। आज आपको बताऊं आश्चर्य की बात, मैं अभी बेलथरा रोड, बहुत बड़ा यहाँ कस्बा है, बहुत पुराना, कभी यहीं बगल में लार रोड में देवराहा बाबा का आश्रम भी होता है, तो मैं बेलथरा रोड में बैठा हुआ हूँ। और यहाँ से बगल में ही नगरा में अखिलेश यादव की रैली थी। 2:30 बजे करीब वो आए थे, हेलीकॉप्टर से ही आए थे। और जनता इंटर कॉलेज है वहां पे, भारी भीड़, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं वहां गया था उस भीड़ में, वहां से निकलने में सड़क पे 2-3 घंटे का जाम लग गया, ये हालत हो गई थी। और उसी के 10-12 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर दूर रसड़ा में बाबू राजनाथ सिंह की रैली थी। राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के सजातीय नेता हैं। और वहां पे रसड़ा में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और लगातार चुनाव जीतने वाले उमाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए सैकड़ों में लोग उपस्थित थे। और हम बता रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। वहीं पे जब जनता इंटर कॉलेज के बाहर मेन गेट पर विद्या पुस्तक भंडार है, कि मालिक कह रहे थे कि साहब देखो एक भीड़ दिखाई दे रही है, और एक वो जो हम अभी देख के आ रहे हैं वो रसड़ा में, वो तो खैर पता नहीं मजाक में कर रहे थे क्या कर रहे, 200 से अधिक लोग नहीं थे। तो लेकिन ये है, ये हालत हो रही। हालांकि बलिया में जो अभी मोदी जी की रैली थी उसमें लोग आए थे, उसमें भीड़ भी थी, ठीक ठाक भीड़ थी। लेकिन जो ओज होता था उनके भाषणों में वो पूरा का पूरा गायब। मतलब अद्भुत है। इस हालत में आज भाजपा पहुंच गई है, जो 312 सीटें जीतने वाली पार्टी, इतने बड़े प्रचंड बहुमत से सरकार चलाने वाली पार्टी, क्योंकि आज आपकी क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है, कहीं आपकी कोई विश्वसनीयता नाम की चीज नहीं रह गई है। आप कुछ भी कहिएगा लोग मानने को तैयार नहीं। हर जगह मैं यहाँ देख रहा था अखिलेश यादव की सभाओं में, नौजवान थे, छात्र थे, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर के खड़े थे मंच के सामने। वो चाहे टीईटी की परीक्षा का हो, या बेरोजगारी का सवाल हो, या बीएड का कुछ था, इस तरह का कुछ और प्रावधान हटाने की बात थी। बहुत सारी मांगे थी लोगों की, और उसमें सबको अखिलेश यादव ने एड्रेस किया, कहा कि सरकार बदलने के बाद ये सारे काम होंगे और बहुत सिलसिलेवार ढंग से होंगे। मैं वादा करके जा रहा हूँ और मैं वादे का पक्का हूँ। अब वादे का पक्का कौन राजनेता कितना होता है, ये तो जब सरकार बन जाती है उसके बाद देखने की बात होगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जो वहां भीड़ दिखाई दी, मैं लोगों के बीच में गया, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पिछड़ी जातियों के लोग भी थे। केशव मौर्य जी का भाषण आज यही था, बेलथरा रोड में जीएम इंटर कॉलेज है, वहां पे केशव मौर्य जी का भाषण हुआ। लेकिन मौर्य समाज के लोग, बहुत सारे लोग वहां अखिलेश यादव की सभा में मिले, और वहां लोगों ने कहा कि नहीं साहब, हम लोग तो साइकिल पे ही वोट दे रहे हैं, रामप्रसाद कुशवाहा और जो भी है, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हमारा है। और एक तो और मजेदार चीज देखा मैंने, जैसे यहाँ बेलथरा रोड की सीट है, ये
SC के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। अब यहाँ जो 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी गठबंधन, ये तीनों कहीं ना कहीं बसपा के साथ रहे। जो कभी बसपा के साथ थे, प्रवीण प्रभाकर बताते हैं, प्रवीण कुछ इसे प्रवीण प्रकाश नाम है उनका शायद, हाँ प्रवीण प्रकाश जी हैं, वो बहुत बड़े दावेदार थे भाजपा के टिकट को। उनको टिकट नहीं मिला, वो चले गए बहुजन समाज पार्टी में, उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया। जो भाजपा के विधायक थे धनंजय कनौजिया, उनका टिकट कट गया तो इसलिए बदलना था। तो जो बसपा के साथ जुड़े हुए थे उसमें से छट्टू राम जी हैं, उनको इन्होंने टिकट दे दिया। और समाजवादी पार्टी का जो पिछली बार विधायक थे गोरख पासवान, अब उनकी चूंकि सीट चली गई ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास, तो उनके उम्मीदवार के नाम पे किसी छन्नू राम जी को टिकट दे दिया। अब लोग गड़बड़ हो गया, समझ में लोगों को आ नहीं रहा कि इसमें करना क्या है। अब जिसका जो है मतलब जो सामाजिक समीकरण जिसके पक्ष में फिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से लोग वोट कर रहे हैं। लोगों से हमने पूछा भी, भाई आप लोग क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि देखिए हम उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं, हम गठबंधन को देख रहे हैं, हम दल को देख रहे हैं। अगर हमको भाजपा को हराना है तो हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट देंगे, और नहीं अगर भाजपा को ही लाना है तो फिर भाजपा कर देंगे। फिर कौन उम्मीदवार है कौन नहीं उम्मीदवार है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, इस तरह की बातें। लेकिन इसके अलावा एक जो बात हम बार बार और जगहों पे सुन रहे थे राजीव जी, कि ये अंदर खाने जो अंदरूनी सांठगांठ की बात भारतीय जनता पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी के बीच में, कि ताकि अगर जहां कमजोर दिखाई दे रही है भाजपा, वो अपने वोट जो है बसपा के उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर करवाने की बात कर रही है। इसी तरह से बसपा के लोग जहां देख रहे हैं, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट ये हो गया है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को किसी तरह से हराना है। उसके लिए अगर हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, तो वो काम भी लोग कर रहे हैं। अब ये काम क्योंकि नेताओं की बात हो रही है, हो सकता है कि पैसे के लेन देन भी हो रहे होंगे, लेकिन कितना कारगर होगा, क्योंकि अब मतदाता पहले वाला मतदाता नहीं रह गया। अब उसके भी अपने इशूज हो गए हैं। जाति से है, ठीक है, मायावती जी की जाति है, जाटव होंगे या चमार लोग होंगे, उनके साथ जुड़े रहते हैं, कमिटेड हैं लोग, उनके वोटर हैं। लेकिन मायावती जी कहेंगे कि तुम RSS को दे दो या बीजेपी को दे दो, तो खासतौर से यंग एलिमेंट जो है बहुजन समाज पार्टी का या उनके साथ दलित जनाधार का, वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। बहुत सारे दलित भी मिले हमको, चमार भी मिले, जाटव भी मिले। जाटव तो हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन पासी हैं, ये पासवान हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अगर बहुजन समाज पार्टी जीतने की हालत में नहीं है तो हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट देंगे। तो ये है। अब यहाँ से 3 मार्च को चुनाव होगा। ये बलिया, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, ये सारे जिले हैं। अब हमको लगता है साथ इसके बाद गोरखपुर गए होंगे अखिलेश यादव, गोरखपुर में भी उनकी चुनावी रैली है। और लोग तो ये कह रहे हैं, जैसे साफ साफ दिख रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है वो पूरी तरह से विभाजित है। पिछली बार जो 80% 90% भाजपा के पक्ष में गया था, इस बार 50% से लेकर कहीं कहीं 60% भी, जैसे गोरखपुर का ब्राह्मण समाज है वो 50 से 60-70% भी तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जा रहा है। और जो बहुत कमजोर मानी जा रही थी कैंडिडेट गोरखपुर में सुधावती शुक्ला, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के नाक में दम कर रखा है। जब वो रोते हुए घूमती है लोगों के बीच में और जाके आंचल फैलाती हैं, वो विधवा हैं, उनके पति उपेंद्र शुक्ला थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। और जब योगी जी ने लोकसभा का सीट छोड़ी थी तो उपचुनाव हुआ था, तो भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला ही थे। लेकिन उनके साथ, उनके परिवार के साथ जिस ढंग का, क्योंकि योगी जी की भूमिका भी उस चुनाव में रही, संजय निषाद की पार्टी का आदमी जीता था जो समाजवादी पार्टी के साथ था, उम्मीदवार के रूप में जीता था उस बार। तो उपेंद्र शुक्ला को हराने के मामले में भी लोग कहते हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ का भी बड़ी भूमिका थी। अब वो सारा का सारा कोऑर्डिनेट होकर के इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग बदला लेने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि हरिशंकर तिवारी का पूरा कुनबा भी जुड़ गया है। ये सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं, मतलब सामाजिक ताना बाना। लेकिन दूसरा ये भी है कि भाजपा ने पूरी ताकत जो है झोंक दी है। मतलब सांसद, आज मैं देखा कई सांसदों को बेलथरा रोड बाजार में घूमते हुए देखा, मैंने घूम रहे थे लोग, और जातियों के हिसाब से अपनी अपनी जातियों के घरों में, रिश्तेदारियों में जा जाके काम कर रहे हैं लोग। और नेताओं में जो प्रधानमंत्री का तो तय हो गया कि 5 मार्च तक इसी इलाके में रहेंगे, पूर्वांचल में ही रहेंगे। वो बीच बीच में कभी आना जाना तो आ जाएंगे, लेकिन 5 दिन, वो 5 मार्च तक उनको इन्हीं सारे इलाकों में चुनावी रैलियां करनी है, लोगों से मिलना है, हाथ जोड़ना है और प्रणाम पहुंचाना है, ये सारा काम वो करेंगे। लेकिन सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मतलब उनके लिए जो दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो रही है कि इस सब का इस बार कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है। और साफ लहर जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है।
कितना कल्मिनेट होगी इसमें मैं बरिया लगा के राजीव जी कहता हूं, क्योंकि अभी तो जो कत्ल की रातें हैं, जिस रात पैसा बढ़ता है, सारे सारे होते हैं, वो काम ये लोग करेंगे। और वो ईवीएम मशीन में ट्रांसलेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भीड़ दिख रही है, जो रिस्पॉन्सिव भीड़ दिख रही है, जिस ढंग के रिएक्शंस दिख रहे हैं सभाओं में, उसको देखते हुए तो लगता है कि हमने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा था, उससे कहीं कमतर स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन के नहीं दिखाई दे रही। और भाजपा की मुश्किलें जो बागपत से शुरू हो रही थी, वो बलिया तक वैसे ही दिखाई दे रही है। इसमें भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा है। जी राजीव। जी 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 जयशंकर जी, बागपत से